और मीनाक्षी, इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास ये जगह है और इसका नाम है श्री मणिराम दास छावनी अयोध्या जी। असल में ये जानकारी मिल रही है, हालांकि फिलहाल तैयारियां यहां पर देखने को नहीं मिल रही हैं। जो यहां के कर्ता धर्ता हैं वो 4 साढ़े 4 बजे प्रशासन से बात करके कोई हमें जानकारी दे पाएंगे। ये जो श्री मणिराम दास छावनी अयोध्या है, यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो कल ट्रस्ट की बैठक का समय रखा गया है 3 बजे के आसपास, वो यहां पर हो सकती है। बहुत बड़ा ये यहां पर एक मंदिर है और इनकी 2 बिल्डिंग है। जो महंत हैं श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो कि यहाँ के भी अध्यक्ष हैं और इस ट्रस्ट के भी सर्वे सर्वा वही हैं, तो उन्हीं का ये मंदिर परिसर है। एक बिल्डिंग यहाँ पर है और एक बिल्डिंग इनकी सामने है, काफी बड़ी बिल्डिंग है। देखिए जो मेरे पास जानकारी है, दो जगह हो सकती है जहाँ पर ये मीटिंग होगी। अबे पहली जगह तो वो है जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं, जिस छावनी की आप बात कर रहे हैं। और अगर जिस लेटर का हवाला देते हुए आप बात कर रहे हैं, तो उस लेटर के हवाले से अगर आप कहिएगा तो वही है जगह जहां पर ट्रस्ट की बैठक होगी। लेकिन एक संभावना ये भी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गोपनीयता बरतनी है, ज्यादा मीडिया के सामने ट्रस्ट मेंबर्स को आना नहीं है जब तक कि कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता, और उसके बाद एक विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। तो एक संभावना ये भी दिखाई देती है कि राम मंदिर परिसर के अंदर ही ट्रस्ट की ये बैठक हो और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। इतना तो तय है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जरूर। ये भी तय है कि कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा और साथ ही साथ आगे भविष्य की रूपरेखा क्या होगी, ट्रस्ट किस तरह से काम करेगा, कौन इस ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है, ये तमाम बातें इस बैठक के बाद सामने आएंगी। तो वो 2 जगह, एक जो छावनी की बात हमारे सहयोगी अभय पराशर बता रहे हैं, वो नहीं तो राम मंदिर परिसर के अंदर ही ये बैठक हो सकती है। इस वक्त मैं राम मंदिर परिसर के बाहर ही खड़ी हुई हूँ। ये सुग्रीव किला है और यहीं से जो है रास्ता होते हुए जाता है। और इस वक्त आप श्रद्धालुओं की जो आवक देख रहे हैं, क्योंकि ये जुलाई का महीना है, भीषण गर्मी का महीना है, इसलिए उतनी ज्यादा आवक आपको नहीं दिखाई देगी। और वो भी दोपहर 3:15 का वक्त है। अमूमन लोग दर्शन करने के लिए या तो सुबह की तरफ आते हैं या फिर शाम की तरफ आते हैं। दोपहर का वक्त वैसे इतनी आवक नहीं होती है। कुछ श्रद्धालुओं की भीड़ मुझे जरूर दिखाई दे रही है। यात्री विश्राम स्थल जो है, जो तीर्थ यात्री सेवा केंद्र है, वो ठीक मेरी दाएं तरफ है और इसी केंद्र के अंदर बहुत सारे जो अलग अलग शहरों से आते हैं यात्री, थोड़ी देर यहाँ पर आराम करते हैं, थोड़ी सेवा लेते हैं और उसके बाद फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ से ठीक जो सीधा रास्ता जाता है, हमारे कैमरा पर्सन अनुज दिखाएंगे, वो अलग अलग बैरिकेड से होते हुए आगे बढ़ता है और फिर वहाँ आगे टोकन सिस्टम है, वहाँ से टिकट लेकर लोग रामलला के दर्शन करते हैं और फिर बाहर आते हैं। रही बात ट्रस्ट की इस मीटिंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, राम मंदिर ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, लेकिन यदि वोटिंग के अधिकार की बात की जाए तो वोटिंग का अधिकार मात्र 10 सदस्यों को ही है, क्योंकि 4 जो हैं वो पदेन सदस्य हैं और एक जो है वो अध्यक्ष के पद पर है, उनका भी वीटो पावर होता है, वोटिंग का अधिकार होता है। और इस वक्त अध्यक्ष के पद पर चूंकि इस वक्त महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, बीच में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी थे, लखनऊ में वो रहे थे, अब वो भी डिस्चार्ज होकर अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस मीटिंग में वो भी शामिल रहेंगे। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली से अयोध्या तक पहुंची हूं, उसी फ्लाइट में स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज भी थे, जो कि इस ट्रस्ट के सदस्य हैं और उनके पास भी वोट का अधिकार है, वो ये तय करेंगे। मैं पहले एक बार संख्या और कौन कौन इन पदों पर आसीन है वो जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर लेती हूँ। आपको बता दें, महंत नृत्य गोपाल दास जो कि अध्यक्ष के पद पर हैं, चंपत राय जिन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से, वो महामंत्री के पद पर रहे। अनिल मिश्रा ट्रस्टी मेंबर हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। कामेश्वर चौपाल भी सदस्य थे, लेकिन पिछले साल ही 2025 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद से ये पद खाली है। इसके अलावा
स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, परमानंद गिरी जी महाराज, जिनका जिक्र अभी मैंने आपके सामने किया, वो भी आज उसी फ्लाइट में सुबह अयोध्या पहुंचे हैं। जिस फ्लाइट से मैं आई हूं, तो मुझे ये भी जानकारी मिल गई है कि वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ पर हैं। इनके अलावा स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, परमानंद गिरी जी महाराज, इसके अलावा गोविंद देव गिरी महाराज जो कि कोषाध्यक्ष की पोजीशन पर हैं, कृष्ण मोहन जी और के पराशरण जी। के पराशरण वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये पूरा मैटर कोर्ट में लड़ा है। दिनेंद्र दास जी महाराज निर्मोही अखाड़े की ओर से मेंबर हैं, उनका बयान हमने आपको सुनाया है। इसके अलावा जो 4 पदेन सदस्य हैं उसमें निपेंद्र मिश्र हैं, केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर प्रशांत लोखंडे हैं, यूपी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर संजय प्रसाद और अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी इसमें पदेन सदस्य हैं। अब सवाल यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर होगा या फिर ट्रस्ट से भी उनकी छुट्टी की जाएगी। तो दरअसल इसका नियम जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो भी ट्रस्ट का मेंबर होता है वो आजीवन सदस्य होता है। इसका मतलब ये कि यदि वो अपने पद से इस्तीफा देता है और 2/3 का बहुमत होता है सभी सदस्यों की ओर से, ऐसी ही परिस्थिति में उसे ट्रस्ट से बाहर किया जा सकता है। यानी कि अगर इस ट्रस्ट की बैठक के दौरान सभी ट्रस्ट के मेंबर्स जिनका मैंने अभी आपके सामने नाम लिया, स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज, स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, दिनेंद्र दास जी महाराज, ऐसे करके अगर इन सभी सदस्यों की ओर से यह तय किया जाता है कि ये इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, ऐसी सूरत में ही उन्हें ट्रस्ट से बाहर किया जा सकता है। अब सवाल ये भी है कि अगर इन्हें बाहर किया जाएगा तो फिर जिम्मेदारियां किसके पास आएंगी, ये एक अहम प्रश्न है। और इसी प्रश्न को यदि आप पूरे अयोध्या की गलियों में घूमते हुए आम लोगों से चर्चा करेंगे तब ये बात और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी।